पथरी जंगल में बिना परमिशन के पेड़ों की लॉकिंग की जा रही है, जिससे जंगल के अंदर रह रहे जानवरों को काफी परेशानी हो रही है। जब पेड़ों पर पत्ते नहीं रहेंगे तो जानवर क्या खाएंगे, लेकिन वन विभाग के अधिकारी व कर्मचारी इस और कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। जंगल के बीच बने तालाब में पानी ना होने के कारण जंगली जानवर जंगल की सीमा से बाहर जाकर किसानों के खेतों में भारी नुकसान कर रहे हैं, जिससे आए दिन किसानों के खेतों का काफी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। हैं उसमें ऐसे पत्ते या इस तरह के पेड़ों पे का चयन किया जाता है जो हम लोग के जैसे गुज्जर हैं या जो हम लोग के विलेजर्स रहते हैं, जो ग्रामवासी हैं, जो आश्रित रहते हैं जंगलों पर, उनके मवेशियों के लिए ये एक प्रोविज़न क्रिएट किया गया है कि भाई वो थोड़ी बहुत चारा पत्ती वहाँ से ले सकें, जिससे वो अपने मवेशियों का भी पालन कर सकें ठीक तरीके से। लेकिन इसमें कोशिश ये की जानी चाहिए कि आप किसी भी पेड़ में जब शाखा तराशी करते हैं या उसके पत्ते वगैरह निकालते हैं, तो आपको थोड़ा साइंटिफिक तरीके से वो कार्य करना चाहिए, जिससे कि पेड़ों में क्षति भी ना हो और किसी तरह का उसमें डैमेज ना हो। तो इसलिए ज़रूरी होता है जो निचली शाखाएं होती हैं उस पर फोकस किया जाए और पूरे पेड़ को जो है पूरा एक तरीके से आप कह सकते हैं कि सारा उसके आपने पत्ते निकाल दिए या उसमें शाखा तराशी बहुत अनसाइंटिफिक तरीके से कर दी या उसका पातन हो जाए, वो चीज़ गलत है। और इसलिए ये बीच बीच में हम लोग की तरफ से जैसे कोई ट्रेनिंग होती है या जो गोष्ठियाँ होती हैं उसमें भी उन लोगों को बताया जाता है। और अगर ये चीज़ें रिपीट होती हैं, पुनरावृत्ति इसकी बार बार होती है, तो उसमें जुर्म ही काटा जा सकता है और उसके अंतर्गत कार्रवाई की जा सकती है। तो सर उसका कोई मतलब नहीं, देखने में तालाबों के अंदर हम लोग जो रेगुलरली जलाशय बनाते हैं उसमें कई बार ये होता है जब बहुत ग्रीष्म ऋतु आती है या कंडीशंस ऐसी हो जाती हैं जब वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं होती है, जब नॉन मानसून पीरियड्स होते हैं, तो कई जलाशय जो हैं उसमें पानी का स्तर थोड़ा कम किया जाता है, कम हो जाता है। तो थोड़े बहुत उसमें हम लोग के स्तर से भी प्रोविजंस ये रहते हैं कि हम लोग के जो टैंकर हैं, एक तो जो टैंकर्स हैं उसके द्वारा हम लोग इसमें पानी डालें। लेकिन क्योंकि उसके अंदर जो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर रहता है टैंकर के अंदर वो कंपैरेटिवली काफ़ी कम रहता है, तो वो पूरा हमेशा एक साथ आपका भर नहीं सकता। दूसरी बात ये बहुत ज़रूरी होती है कि जब भी आप जलाशय बनाएं, जो मेरी तरफ से भी आदेश जारी किए गए हैं कि उनको बहुत ही साइंटिफिक तरीके से बनाने का प्रयास करना चाहिए, जिससे कि उसमें वाटर की अवेलेबिलिटी तब भी रहे जितनी संभव है जब नॉन मानसून पीरियड भी है। तो उसके लिए हम लोग को इसकी वहाँ की टोपोग्राफी जो है वो देखनी पड़ती है कि भाई वो एक तो जल का स्तर वहाँ पे कितना है, वो किस हाइट पर है, किस ऑल्टीट्यूड पर है, पानी का स्रोत पास में अवेलेबल है या नहीं। अब पानी का अगर स्रोत अवेलेबल है तो उस पर्टिकुलर जलाशय के अंदर हम लोग पानी किस तरीके से पहुंचा सकते हैं, चाहे वो पाइपलाइन के ज़रिए हो, चाहे वो उसकी टोपोग्राफी इस तरीके हो कि भाई इसमें अक्यूमुलेट हो सके, कलेक्ट हो सके। तो इन चीज़ों का ध्यान रखा जाना ज़रूरी होता है। तो अभी कोशिश यही की जा रही है कि जो भी जलाशय बनाएं उसका जो क्षेत्र का चयन है वो इस तरीके से हो कि उसमें जितना संभव हो सके पानी नॉन मानसून पीरियड्स में भी रह सके। और अगर ऐसे कोई एरियाज़ हैं जहाँ पे हम लोग को लगता है कि भाई जानवर जो हैं ज़्यादा भारी संख्या में आ सकते हैं, तो जब भी मैं निरीक्षण करता हूँ या बाकी भी उच्च स्तर से या रेंज ऑफिसर्स भी और जो एसडीओज भी हैं निरीक्षण करते हैं, तो वहाँ पे कोशिश यही की जाती है कि हम लोग उसको किस तरीके से बेहतर तरीके से मेंटेन कर सकें। लेकिन सर यहाँ का ध्यान क्यों नहीं दिया नहीं जाता? नहीं, पथरी वाली जंगल और उसके बाकी भी क्षेत्र हैं, कई जगहों पे ऐसा है जहाँ पे जलाशय में फ़िलहाल पानी नहीं है, तो वहाँ पे हम लोगों ने भी जब निरीक्षण किया तो हम लोगों ने बोला है कि भाई किस तरीके से इसको बेस्ट तरीके से आप क्या वैकल्पिक चीज़ें जो हैं इसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरीके